हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास ये चीज़ गिवन है और इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, ये हमारे पास गिवन है और इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर, हमारे पास गिवन है 2 रेज़ द पावर साइन एक्स प्लस 2 रेज़ द पावर कॉस एक्स। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एम जी एम से रिलेटेड। वो क्या है हम आप लोग को यहाँ पे बता देते हैं। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि पहला नंबर एम क्या होता है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जीएम और जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एचएम। क्लियर, ये पहला नंबर कॉन्सेप्ट। और दूसरा क्या बोलता है, जीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एम इनटू एचएम। पल्ले पड़ा। और थर्ड यदि हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए कि ये इक्वालिटी कब होल्ड करता है, एम जी एम में इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, या फिर यहाँ पे जो इक्वालिटी कब होल्ड करता है वो तब होल्ड करता है जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यदि मान लो इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 हो जाएगा, इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा, तो उस केस में होता है am इक्वल टू gm इज इक्वल टू एचएम। पल्ले पड़ा। ये तीन छोटा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। क्लियर, चलो तो हमारे पास ये दो क्वांटिटी है, मान लेते हैं a1 है और ये हमारे पास क्या है a2 है, तो हम लोग लिखते हैं इसका यूज करते हैं, इसका am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर साइन x प्लस 2 रेज़ टू द पावर कॉस x डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर साइन x इनटू 2 रेज़ टू द पावर कॉस x। ओके, और पूरे का पावर 1/2। आपको याद नहीं है तो हम बता देते हैं फिर से, वो क्या है, यदि मान लो 2 नंबर से रहेंगे a और b, तब 2 नंबर का am क्या होता है, am होता है आपके पास a प्लस बी बाय 2, और gm क्या होता है, gm होता है a प्लस बी पूरे की पावर हाफ। इन जनरल हम आप लोग को बताए थे कि मान लो n नंबर रहता है तो उसका एम जी एम कैसे लिखते हैं, हम यहाँ से फिर बता दे रहे हैं आपको सपोज करो यदि n नंबर रहेगा तो a1 a2 a3 इस टाइप से मान लो आपके पास an रहेगा, तब उस केस में जो am बनता है वो होता है सारे नंबर को ऐड कर दो और जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, मतलब सारे नंबर को ऐड कर दो, ये हम कहना चाह रहे हैं। क्लियर, एक कहाँ से चला जाएगा an तक, और जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उससे डिवाइड कर दो। और gm क्या हो जाता है, gm होता है जितने नंबर ऑफ टर्म्स है सबको आप मल्टीप्लाई कर दो और जितने नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे उसका आप पावर में 1 करके ले लो। मतलब ऐसे a1 इंटू a2 इंटू a3 सबको मल्टीप्लाई करो an तक, और जितने हैं पावर में उसका कर दो आप 1/n। पल्ले पड़ा। तो ये है जनरल कॉन्सेप्ट। क्लियर, चलो हम लोग यहाँ पे अब इसी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, तो हमारे पास हो जाएगा इस 2 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2 की पावर साइन x प्लस 2 की पावर कॉस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ पे तो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, यदि बेस सेम होता है तो पावर में क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 2 की पावर साइन x प्लस कॉस x पूरे की पावर 1/2। पल्ले पड़ा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर, तो यदि मान लो इस टाइप का क्वांटिटी रहता है, इस टाइप का रहता है, तब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं वो टेक्निक हम आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री में बता चुके हैं। यदि ये आपको याद नहीं है तो हम आपको फिर से याद करवा देते हैं। वो क्या है टेक्निक, समझो। सपोज कर कि ऐसा रहता था कि मान लो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c इस टाइप से रहता था, तो हम लोग इसका मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते थे। इसमें एक चीज़ आप नोटिस करना कि दोनों का जो एंगल होता था, ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंगल सेम। इन शॉर्ट हम लोग इसको एक और नाम से क्या बोले थे, आर्गूमेंट सेम होना चाहिए। जब एंगल सेम होता है तब हम लोग पहले इसका निकालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो कोफिशिएंट रहता है उसका स्क्वायर प्लस उसका इसका जो कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर करके हम लोग ऐड कर देते हैं और फिर रूट ले लेते हैं। समझो हम क्या कहना चाहते हैं। पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं मिनिमम के लिए a² प्लस b²
लेस देन इक्वल टू होता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू होता है हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। यदि यहाँ पे मान लो प्लस सी होगा तो हम लोग दोनों तरफ प्लस सी कर देंगे, तब हमारे पास बन जाता है यहाँ पे माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ओके, फिर ये क्वांटिटी हो जाएगा यहाँ पे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ओके, तो बन जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। पल्ले पड़ा। तो ये जो क्वांटिटी होता है इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम वैल्यू, और ये जो क्वांटिटी होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? चलो, बट इस केस में हमारा सिर्फ ए फॉर्म का है तो हमारा मिनिमम वैल्यू ये वाला हो जाएगा, मिनिमम ए हो जाएगा, और मैक्सिमम हमारे पास ये वाला क्वांटिटी हो जाएगा। पल्ले पड़ा। चलो, हम अब जो हमारे पास है उसको लेते हैं। हमारे पास बना है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2 रेज़ टू द पावर साइन एक्स प्लस 2 रेज़ टू द पावर कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर? पूरे की पावर हमारे पास कितना है? हाफ। अब हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये दोनों का कोफिशिएंट में क्या है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी हमारे पास 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बाहर में क्या लगाएंगे हम लोग? माइनस। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर? तब हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, जस्ट सेकेंड, तब हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे माइनस अंडर रूट 2 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ओके, ये बन जाएगा, जस्ट सेकेंड, हमारे पास ये बन जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या बता रहा है? हमारे पास मिनिमम वैल्यू बताएगा, और ये जो क्वांटिटी हमारे पास क्या बता रहा है? मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। क्लियर? चलो, तब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। अपन को क्या चाहिए? यहाँ पे चाहिए इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। क्लियर? क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू। चलो, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, जस्ट सेकेंड, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2 के पावर साइन एक्स प्लस 2 के पावर कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू हो जाएगा हमारे पास 2 के पावर, हमको चाहिए मिनिमम, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू 2 है वो क्या है? 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा क्वांटिटी में अधिक क्वांटिटी को वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो जो हमारा लिस्ट वैल्यू अधिक उसको रखेंगे तो हमारा लिस्ट ही वैल्यू आएगा। तो हम लोग क्या लेंगे? मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे, जस्ट सेकेंड, 2 की पावर माइनस अंडर रूट 2, पूरे की पावर कितना? 1/2। अब आप लोग को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो हम बता देते हैं। वो क्या होता है? यदि a की पावर n रहता है, पूरे की पावर m होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास रिजल्ट बनता है a की पावर n इंटू m। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्लियर? तो हमारे पास बन जाएगा, फर्दर ये बन जाएगा 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर माइनस रूट 2 इंटू 1/2। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इस 2 को क्या लिख सकते हैं? रूट 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास बन जाएगा। तो ये वाला और ये वाला जब कैंसिल होगा कितना टाइम? इसको हम लोग कैंसिल करेंगे कितना टाइम में? रूट 2 टाइम में। तो हमारे पास बन जाएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये दोनों चाहते हमारे पास क्या होगा? पावर में ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 1 माइनस 1/√2। पल्ले पड़ा। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, एक ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 की पावर 1 माइनस 1/√2। क्लियर? ए बनेगा। तो अपन को क्या चाहिए? लिस्ट वैल्यू। तो हमारा इसका लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? लिस्ट वैल्यू हो जाएगा, या फिर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 1 माइनस 1/√2। दिस इज आवर मिनिमम वैल्यू। क्लियर? हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर? चलो, तो हम लोग देखते हैं
ऑप्शन नंबर हमारा 1, ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा करेक्ट। क्लियर? चलो बाय बाय।